चलिए हम लोग चालू करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? कुछ बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम लोग बहुत बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे, इससे आप लोगों को पता रहेगा। अगर हम लोग बोलेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन क्या उठेगा? व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो बताइए केमिस्ट्री क्या होता है? बोलो क्या हो केमिस्ट्री, बताओ। अ डिटेल स्टडी ऑफ matters is known as केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, मैटर के बारे में डिटेल से, ठीक है, किसके बारे में? मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ाई करने को, स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। क्या बोलोगे? केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मैटर क्या होता है, क्या अगर हम लोग बात करें कि मैटर क्या चीज होता है, तो मैटर क्या होता है? हाँ ठीक है, मैटर क्या होता है? जो अ सब्सटेंस, एक ऐसा चीज है, अ सब्सटेंस विच क्या करे? ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग मास। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज पे अपने को ध्यान देना। क्या है कि मैटर क्या होता है? क्या है? मैटर क्या होता है? जो कुछ जगह ले, क्या करे? सम स्पेस, कुछ क्या ले? जगह ले। ठीक है, और क्या हो? उसका कुछ मास, मास मतलब कुछ वजन हो। क्या हो? वजन हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर क्या होता है? जिसका कुछ मास होगा और कुछ क्या करेगा? जगह ऑक्युपाई करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर बोलते हैं। क्लियर है? अब मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर कितने टाइप का होता है? मैटर कितने टाइप का होता है? तो मैटर हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो कितने टाइप का है? तो हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप की, 2 टाइप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बोलो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड क्या होता है? जिसके अंदर पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक क्या है? कंटेनर है, और यहाँ पर भी क्या है? मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, अब सॉलिड क्या होता है? जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। जैसे एक पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो दूसरा उसके बाजू में, तीसरा, चौथा, ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इधर 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 क्या होते हैं? सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर, थोड़ा पार्टिकल क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्लियर है? और गैस के अंदर क्या होता है? और दूर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर होता है। ठीक है, बहुत रैंडम होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस कितने टाइप का मैटर होता है? 3 टाइप का। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं। लिक्विड में थोड़ा दूर होता है, मॉडरेट लेवल, और यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा दूर होते हैं। क्लियर है? इन सब पे अपने को अलग अलग चैप्टर मिलेगा। जैसे सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, लिक्विड स्टेट एक चैप्टर है, उसके बाद गैसियस स्टेट भी एक चैप्टर है। ठीक है, अपने आप में क्या है? एक ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, समझ में आपको? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग ने बात की है। ठीक है,
चलो इतना पर लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे एटम्स क्या होते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्लू नहीं, रेड है अब। चलो इतना लिखो। तो केमिस्ट्री क्या होता है? अ डिटेल स्टडी ऑफ मैटर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। हो गया लिख के इधर का? ये तरफ हो गया, बताओ। ये तरफ का हो गया? डन। चलो हेडिंग डालो क्लास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या डालोगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। डाल्टन ने, देखो मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है क्या होता है? मैटर किससे बना होता है? मैटर बना होता है एटम से। किससे बना होता है? एटम से बना होता है। ठीक है। तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? एटम होगा। ठीक है। तो हेडिंग डालो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या रहेगा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। चलो पहला पॉइंट इसके बारे में लिखो। ये हो गया इधर का? देखो पहला पॉइंट लिखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ, स्टार्ट राइटिंग, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। पहला पॉइंट में लिख रहा हूं, मैटर किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, बताओ क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एटम। क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलेंगे हम लोग एटम। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है? पहले पॉइंट में मैटर क्या होता है? मैटर किससे बना होता है? बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है? पहला पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, एटम्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, एटम्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है।
सो वी कैन नॉट फर्दर सब डिवाइड। क्या मतलब इस लाइन का, क्या मतलब इसका? एटम इतना स्मॉल क्या होता है, इतना छोटा होता है जिसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था, किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से जो बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर? ठीक है, एटम इतना स्मॉल होता है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। different element consist of different type of atom। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग टाइप का क्या होगा, उसमें एटम होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ये कार्बन है, एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। क्लियर है? तो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के अंदर जो एटम रहेगा वो कार्बन वाला टाइप के रहेंगे, नाइट्रोजन वाले में जो रहेगा वो नाइट्रोजन वाले का। तो दोनों क्या है? एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होगा? एटम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, किससे बना हुआ है मैटर? छोटे पार्टिकल एटम से बना। ठीक है, उसके बाद क्या बोले हमने? एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम होता है। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम क्या होता है? एटम होता है उसका। क्लियर है? चलो चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अ पर्टिकुलर एलिमेंट a particular element consist of same type of एटम। ठीक है, अ पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब अगर हम लोग सिर्फ बात करें क्लास, सपोज जैसे यहाँ पर कार्बन है, क्या है? तो कार्बन के अंदर जितने सारे एटम प्रेजेंट होंगे सब क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे। क्लियर है? अब पर्टिकुलर मैं एक किसकी बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कार्बन की। तो कार्बन के अंदर जो एटम प्रेजेंट रहेंगे वो सब के सब क्या होंगे? सेम टाइप। एग्जांपल सपोज करो, रैंडम ले रहा हूँ मैं, सपोज करो यहाँ पर 10 एटम, कितने हैं? 10 एटम समझो प्रेजेंट है, तो सब क्या होंगे? सेम टाइप के। क्लियर है? एग्जाम्पल लिया समझ में आया? तो क्या है? अ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? मैटर किससे बना होता है? बहुत वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से। दूसरा पॉइंट क्या बोला? एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट में क्या बोला कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला? अगर एक पर्टिकुलर की बात करोगे, सपोज करो मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन में जितने सारे एटम रहेंगे सब क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में जितने सारे आइटम है सब सेम टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कोई भी एक एलिमेंट के बारे में पर्टिकुलर आप बात करोगे तो उस एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे? एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर? इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलो अगला पॉइंट चलो बढ़ते हैं हम लोग। लिखो, डिफरेंट एटम्स ऑफ
different element do combine with each other with each other, but they always do they always do in their whole number ratio। ठीक है, क्या मतलब इसका, क्या समझ में आया आपको इसका चौथे पॉइंट से, कि डिफरेंट आइटम क्या करेंगे, कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां पर देखो क्या होंगे, हमेशा होल नंबर ऑफ रेशियो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज करो क्लास H2O बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, H2O बनाने के लिए आपको एक ऑक्सीजन और क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए। तो हमेशा जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2:1 निकल के आएगा। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे अगर बनाना है, क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बनेगा, एक कार्बन रहेगा और दो क्या रहेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:2। तो हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रेशियो रहेगा। दो एलिमेंट कंबाइन हो सकते, देखो एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट कंबाइन हो गए। ठीक है, किसमें होगा लेकिन, होल नंबर रेशियो। क्लियर है। देखो इसको एग्जांपल, ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप ट्राई करो। ये मिटा उधर का, चलो एक बार वापस रिवीजन कर लेता हूँ ना, फटाफट बताओ। पहला पॉइंट क्या बोला कि एटम क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से जो बने उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोला गया कि एटम जो होते हैं उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट में क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या बोला, एक आ पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, उसके बाद में पांचवें पॉइंट में क्या बोला गया कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो उसमें क्या होगा, होल नंबर ऑफ रेशियो निकल के आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनीथिंग विच हैज मास but does not occupies space। B, anything which has mass and occupies space। ऑप्शन सी, anything which neither has mass
nor occupies space. Option D, anything which does not have mass but it occupies space. ठीक है, बताओ क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, देखो कैसे समझ में आया कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, अभी क्या पढ़ा हमने कि जो भी क्या है जिसके पास क्या रहेगा, मास और क्या करेगा, स्पेस लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट राइटिंग, क्वेश्चन लिख लो। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्टिकल which matter. ऑप्शन ए नॉन मेटल, ऑप्शन बी है मेटल्स, ऑप्शन सी क्या है? मेटलॉइड्स, और ऑप्शन डी क्या है? एटम्स। चलो बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो ये लिख के फटाफट लिख लो। चलो बढ़ो आगे।
चलो ये बताओ क्लास क्या है? हाइड्रोजन। क्या ये? हाइड्रोजन। ये बताओ क्या है? हीलियम। ये बताइए क्या है? लिथियम। ये क्या है? बेरिलियम। ये बोरोन। और ये कार्बन। और ये क्या है? नाइट्रोजन। और ये ऑक्सीजन। ये क्या है? नहीं, फ्लोरीन आता है। ठीक है। और उसके बाद नियोन। और इसके बाद ये क्या है? सोडियम। और ये क्या है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? एल्यूमिनियम। और ये सिलिकॉन। 15 फॉस्फोरस। 16 बताओ सल्फर। 17 क्लोरीन। 18 आर्गॉन। और 19 पोटेशियम। और 20 कैल्शियम। ठीक है। ये क्या बताया मैंने आपको? एलिमेंट्स। क्या बताया मैंने? एलिमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये मैंने आपको क्यों बताया, फिर पीछे का रीजन था। ठीक है। अभी अपन समझेंगे यहाँ पर दो तीन टर्म अपने को समझना रहता है। एक तो होता है एटम। क्या है? और दूसरा टर्म होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। और एक तीसरा क्या होता है? कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। इन तीनों में क्या होता है? डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे आप? ठीक है। ठीक है। एटम यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? एलिमेंट। क्या लिख दो? बोलो। अकेला क्लास रहेगा हमेशा तो क्या होगा? बोलो ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पर आप बताओ क्लास क्या है? यहाँ पर दो हाइड्रोजन, H2 हो गया। ठीक है। तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर अकेला रहेगा क्लास तो क्या होगा? एलिमेंट। क्या बोलोगे? एलिमेंट। ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो गया सेम टाइप का तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है। आ जाइए। हाँ आ जाओ। ठीक है। मतलब अकेला तो क्या बोलोगे? एटम या एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये मॉलिक्यूल। ये बताओ क्लास क्या है? ये कार्बन। क्या है? कार्बन है। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये CH4 है। क्या है ये? CH4। ये क्या बन गया? एक मीथेन। एक कंपाउंड। ठीक है। एक से ज्यादा अलग अलग टाइप का अगर रहेगा तो क्या बोलोगे? कंपाउंड। क्या बोलोगे? कंपाउंड। एक से ज्यादा सेम टाइप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। जैसे बताओ क्या है? N। बोलो क्या है? ये एटम है। ठीक है। ये बताओ क्या हो गया? मॉलिक्यूल। क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ये बताओ क्या हो जाएगा? कंपाउंड। क्या हो गया? कंपाउंड। तो अगर अकेला तो क्या बोलोगे? एटम। एक से ज्यादा सेम टाइप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। ठीक है। और क्या है? एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप का, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप क्या बोलोगे? कंपाउंड। ठीक है। इसे बताओ। ये बताओ क्या है? ठीक है। ये बताओ क्या है? मॉलिक्यूल। और ये बताओ मुझे क्या है? H2O। एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। क्लियर है? चलो ये बताओ मुझे क्या है? ठीक है। अब मुझे बताओ क्या है? ये मॉलिक्यूल है। एक से ज्यादा सेम टाइप। ठीक है।
अब बताओ मुझे क्या है ये? मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा सेम टाइप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक से ज्यादा सेम टाइप अलग टाइप है, अलग टाइप, तो क्या बोलोगे? कंपाउंड। क्या बोलोगे इसको? कंपाउंड। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलो इतना लिखो। तो क्या है, अगर अकेला रहेगा तो क्या बोलोगे आप? ठीक है। एक से ज्यादा सेम टाइप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। ठीक है। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप क्या बोलोगे? कंपाउंड। क्या नाम आपका? महक। आपका? अनाबी। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? तो एक ऐसा भी लिख लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलो हो गया लिख के? चलो आगे बढ़ा जाए। बिना उधर का। हाँ, हो गया लिख के इधर का सबका? चलो अब आप बताओ यहाँ पर। बताओ क्या है? बोरोन है। बताओ क्या है इसमें? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एलिमेंट। ठीक है। चलो ये बताओ क्या है? मॉलिक्यूल। ये बताओ क्या है? कंपाउंड। क्लियर है? अकेला रहेगा तो एलिमेंट, एक से ज्यादा हुआ सेम टाइप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल। एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप क्या बोलोगे? कंपाउंड। चलो ये बताइए। एलिमेंट। ये बताओ। मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया? कंपाउंड। क्लियर है? चलो ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया? कंपाउंड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। ये बताओ क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया? कंपाउंड। सबके नीचे आपको लिखना रहेगा। ठीक है? एच हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एफ ले लेता हूँ मैं। बताइए क्या है? एलिमेंट। और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा?
H तो होगा, क्या हो जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, देख लो सबके नीचे लिख दो आप, ठीक है, कौन क्या क्या है फटाफट। ठीक है, जैसे क्या है एलिमेंट, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर एलिमेंट, ऐसे पूरा लिख दो कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दो। समझ में आया पैटर्न क्या है? कोई बात नहीं, क्लियर, समझ में आ रहा है? महक और अच्छा अनाविया और ये महक, अभी मैसेज किया था अभी एड्रेस के लिए। अच्छा, चलो समझ में आ रहा है? जाहिद, जाहिद ना, अच्छे से नोट्स बनाना, ये का जितना अच्छा नोट्स है उसको उतना इतना अच्छा प्राइज मिलेगा। चलो लिख लिए, तो बताओ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने पहला पॉइंट क्या बोला था, वे क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जो बने होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट क्या बोलते हैं इसको, एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम क्या होता है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़े, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एटम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े हमने, अब पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका सेम टाइप ऑफ एटम होगा। उसके बाद क्या देखे हमने, ठीक है, दो एलिमेंट जब कंबाइन किस में होंगे, एक होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, ये हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर का हो गया या इधर का, तो यहाँ पर लिखो पहले मॉलिक्यूल, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल। अब समझ में आया ना क्या होता है मॉलिक्यूल, समझ में क्या होगा? ठीक है, चलो हेडिंग डाल क्लास मॉलिक्यूल। क्या है मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट लिखो इसका, it is smallest particle, it is smallest particle, it is smallest particle which has free existence, which has free existence। ये भी क्या होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू, मॉलिक्यूल can be divided into atoms by chemical or
फिजिकल प्रोसेस बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी लिखे? लिखो, उसके आगे लिखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या लिखा? देखो पहला पॉइंट तो क्या है, वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल भी। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग मॉलिक्यूल में जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग एटम क्या करते थे, अलग अलग। जैसे यहाँ पर बताओ, अब मुझे यहाँ पर बताओ क्या है इससे, ये क्या H2 है? क्या है H2 को, ये क्या एक मॉलिक्यूल है? बोलो क्या है ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें किसी कोई आपत्ति है? एक मॉलिक्यूल है ये। इस मॉलिक्यूल को मुझे कोई क्या केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, या तो इसमें कोई केमिकल डाल के या इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, कुछ या केमिकल या फिजिकल प्रोसेस करके इसको हम लोग अलग डिवाइड करते तो किसके फॉर्म में आ जाएगा? ये एटम के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? मतलब इन दोनों को अलग करना है। क्या करना है? अब ये जो बॉन्डिंग इनके बीच में है, इनको अलग करना है। अलग करने के लिए आपके पास दो तरीका है, ये तो आप फिजिकली या फिर आप केमिकली, दो तरीका आपका है। ठीक है, दो तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो किसमें चला जाएगा? ये एटम हो गया, ये भी क्या हो गया? एटम हो गया। तो सिंपल सी बात क्या बोला गया उसमें कि हम लोग मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते किसके फॉर्म में? एटम के फॉर्म में। देखो वही लिखा हुआ है। क्या लिखा दूसरा पॉइंट? ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है? देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे अगर यहाँ पर H2 है, क्या है H2, तो यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है? दो। सिंपल सी बात है, कितने हैं? दो है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है O2, बताओ कितने हैं? दो। अगर यहाँ लिखा हुआ O3, बताओ कितने हो जाएंगे? तीन। यहाँ बताओ अगर N2 है तो बताओ कितने हो जाएंगे? दो। अगर यहाँ पर N3 है तो कितना हो जाएंगे? थ्री। क्लियर? कौन समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कितने एटम यहाँ पर प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर है? छाप लो इसको। क्या हो रहा है? नींद आ रही है? हाँ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? या एसी के नीचे आते हैं सर, क्या आज गर्मी, आज गर्मी का माहौल है, क्या बोलते हैं, एसी देखते ही नींद आ जाती है। देखो फटाफट, किसी को रत्ती बराबर डाउट है पूछ लो। कोई डाउट अभी तक? इज देयर एनी डाउट? एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिसिटी। देखो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, लिखे ना? बहुत बेसिक चीजें लेके चल रहा हूं मैं, जहां से बर्बादी शुरू होती है केमिस्ट्री की। ठीक है, लिख लिए? बढ़ा जागे? तैयार है आप लोग? चलो बताओ, मैटर क्या होता है?
ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया था? किससे बना होता है मैटर? किससे बना होता है? किससे? ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं। एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में एटम क्या है? सेम डिफरेंट एलिमेंट का क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होता है? सेम टाइप क्या होंगे? एटम होते हैं। दो एटम जब कंबाइन होंगे तो कितने होंगे? होल नंबर ऑफ रेशियो, होल नंबर ऑफ रेशियो। ठीक है, अब हेडिंग डालो, हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। हाउ टू डिटरमाइन द वेट ऑफ एन एटम। क्या लिखे? हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम का वेट क्या होता है? ठीक है, उसका वजन क्या होता है, उसको अपने को पता करना है। कोई भी अपने पास कोई एटम है, उसका क्या पता करना है अपने को? वजन पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हम लोग? उसके लिए रेफरेंस हम लोग किसको मानना पड़ेगा? कार्बन। किसको मानना पड़ेगा? कार्बन को हम लोग क्या मानेंगे? रेफरेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे क्या है, एटॉमिक वेट पता करना है। क्या पता करने का? एटॉमिक वेट मतलब एटम का वेट। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा एटॉमिक मास। क्या मिलेगा? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, दोनों का मतलब एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस क्या मानते हैं कि एक एटॉमिक मास क्या होगा? 1/12। क्या होगा? 1/12, 1/12। ठीक है, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ये आपको रेफरेंस मान के चलना है। क्या मान के चलना है? रेफरेंस। ठीक है, अब जो सपोज करो आपको चावल लेने जाते हैं, आप समझो शुगर लेने के लिए जाते हैं, तो आप 1 किलो कैसे पता चलता है आपको? तो बाटा रहता है, बाटे से कंपेयर करते हैं, तो बाटा क्या आपके लिए? रेफरेंस हो गया ना। तो वैसे अगर आपको पता करना है कि आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास आपको पता करना है, क्या पता करना है? तो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा? 1/12 वेट ऑफ C12 एटम। ये आपको कंसीडर करके मान के चलना रहेगा। क्लियर है? अब इसके हिसाब से हम लोग किसका भी क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 3 में होता है, एक 12 होता है, एक 13 होता है, एक 14 भी होता है। ठीक है, आइसोटोप में होता है, अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, उसके पीछे डिफरेंट कहानी है। ठीक है, फिलहाल क्या समझ चलना अपने को? क्या ये एक रेफरेंस है। क्या है? इसको अपने को मान के चलना है स्टैंडर्ड या रेफरेंस। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड। और क्या बोल सकते हम लोग? रेफरेंस मान के चलना है अपने को। ठीक है, 1/12। चलो देखो कैसे आएगा ये। देखो सपोज करो मुझे क्लास पता करना है कार्बन का। किसका पता करना है? कार्बन का क्लास मुझे क्या पता करना है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा,
एटॉमिक वेट पता करना अपने को, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, डिवाइड बाय किससे होगा, 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम, ये होगा, ठीक है। अब देखो जो सेम से वो काट दो, बताओ क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर डिवाइड ऊपर जाएगा, यहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 12, कितना आ गया 12, क्लियर है, समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। ये कट गया वेट ऑफ कार्बन, ये कट गया, ये भी क्या हो कट गया, यहाँ पर क्या हो, ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 12 आ गया, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं AMU, क्या लगाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, 12 AMU का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है, एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है। चलो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। अब अगर अपने को कार्बन के लिए ही पता, समझो एग्जांपल पहले कौन सा लिया हमने, कार्बन का, अब यहाँ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, क्लियर है। चलो लिखो इसको, फॉर्मूला ये निकालने का, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये रेफरेंस मान के चला, 1/12 अपने को लेना हर एक में, हाँ आ रहा हूँ सबर रखो, आराम से आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलो हो गया लिख के, बढ़ा जाके, चलो देखो यहाँ पर क्लास, दूसरा क्लास सपोज करो मुझे निकालना है किसका, ऑक्सीजन, किसका निकालना है, ऑक्सीजन। तीसरा क्लास मुझे निकालना है, किसका निकालना है, नाइट्रोजन, ठीक है। चौथा क्लास सपोज करो मुझे किसका निकालना है, फ्लोरीन, किसका निकालना है, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, थोड़ा समझने वाली बात, ठीक है। तो बोलोगे सर ये तो अलग बता, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्या देखो, ऑक्सीजन बताओ क्लास क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन है जो पहले रहेगा उसको लिखोगे, वेट ऑफ कार्बन, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा देखो, वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, इसमें किसी को आपत्ति है कुछ, नहीं,
नहीं स्टिक नहीं, ठीक है। इसमें को आपत्ति किसी को? चलो उसके बाद डिवाइड बाय क्या लिखोगे? 1/12 कार्बन वेट, सॉरी 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये बताओ फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मूला पहले सीखना है बस, ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, बताऊँ कैसे आया हो। वेट ऑफ क्या आ जाएगा? वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, डिवाइड बाय 1/12 कार्बन, ठीक है। वेट ऑफ कार्बन नहीं लिखा, कार्बन आ गया, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है? ये बताओ कितना आएगा? अच्छा इसे बोल रहे हैं, हाँ हाँ वो लिख दो, वो बोल। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। वो 12 इसलिए लिखते ताकि हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर भाई नहीं भी लिखे कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो देखो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ क्या होगा? 1 फ्लोरीन एटम डिवाइड बाय 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर? इसमें किसी को आपत्ति है? ठीक है, लिखो इसको जैसे लिखा मैंने। नहीं नहीं, सबका आंसर 12 नहीं आएगा। यहाँ पर कट गया इसलिए 12 आया था ना, ये कैंसिल हो गया था। यहाँ पर कैंसिल हो गया क्या? कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। देखो इसको, नहीं नहीं, वो जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसको हटा दो, काम करो। इसको अगर हटा भी दोगे कोई मसला नहीं, ठीक है। आप इसको समझ नहीं पाएंगे, भी आगे बताऊँ क्या इसका मतलब। ये एक आइसोटोप है, आइसोटोप मतलब ये पता नहीं आपको, तुमको सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। वो अलग चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर जहाँ पे तुम्हारा लिख दो, अभी आपके लिए इतना ही लिखा बस। क्लियर है? महक क्लियर है? आना भैया, हाँ समझ में आ रहा है? चलिए लिखना आ गया। अब मैं आपको किसी का भी बोलूंगा तो फॉर्मूले में डाल दोगे वाले, ये फॉर्मूले में अगर मैं आपको बोलूंगा पुट करने के लिए तो कर दोगे आप? चलो आप ये करके दिखाओ, सिर्फ फॉर्मूले करना और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा आपको पता करना है, किसके लिए पता करना? आपको पता कर दो मेरे लिए। बोरोन, किसके लिए? बोरोन, ठीक है। 6 आप पता कर दो, बोरोन हो गया। बेरिलियम के लिए, उसके बाद में पता कर दो आप लिथियम के लिए। फॉर्मूला से लिखना, क्या लिखना है? फॉर्मूला हीलियम के लिए, ठीक है। बताओ कैसा लिखोगे? वेट ऑफ 1 बोरोन एटम डिवाइड बाय 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्लास कुछ? नहीं, ठीक है। चलिए ये वाला भी करो सेम, आप ये करके दिखाओ मुझे। वन 12 ऊपर लिखते थे ना, हाँ वो लिखने के पीछे लॉजिक है। अभी लेकिन इतना आप समझो तो मत लिखो तो, ठीक है। कन्फ्यूजन और तो मत लिखो, समझे? जाहिद क्लियर है?